खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, हमारा आज का अनवान तलाक। दो मजमून मैंने आज के दिन इकट्ठे किए हैं, एक तलाक देना और दूसरा तलाक याफ्ता से शादी करना। अजीज़ों, हमेशा की तरह सबसे पहले हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि क्या बाइबल हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है या नहीं। तो सबसे पहले मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 31 और 32 आयत, यहाँ पे ये लिखा है कि ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाक नामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे ज़ना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। अजीज़ों, हमारे आज के इस हवाला में दो चीज़ें हमें मिली। एक तो हम अपनी बीवी को तलाक दे नहीं सकते हरामकारी के अलावा, और दूसरा उस छोड़ी हुई से कोई शादी कर नहीं सकता। ये यीशु मसीह बज़ाते खुद हमें तालीम दे रहे हैं। शागिर्दों ने और फ़िकियों फरीसियों ने आके तलाक के बारे में जब पूछा तो यीशु मसीह उनको फरमा रहे हैं कि कोई खबरदार, कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता सिवाय इसके कि हरामकारी का उस पर इल्ज़ाम ना हो। तो उस छोड़ी हुई को अगर कोई आदमी अपनी बीवी को हरामकारी के सबब से छोड़ देता है तो उस छोड़ी हुई से अगर कोई शख्स शादी करता है तो वो उससे ज़ना करता है। यीशु मसीह कहते हैं तलाक देने वाला उससे ज़ना करवाता है और शादी करने वाला उससे ज़ना करता है। एक और हवाला आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मत्ती की अंजील उसका 19 बाब उसकी 8 और 9 आयत, यहाँ पर यूँ लिखा है, ये भी यीशु मसीह बज़ाते खुद तालीम दे रहे हैं। उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो ज़ना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी ज़ना करता है। तो अजीज़ों, पिछले हवाले की तरह यहाँ से भी हमें वही दो दर्स मिले कि कोई अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता हरामकारी के अलावा, और जो हरामकारी के इल्ज़ाम में जिस बीवी को तलाक हो जाए उससे कोई शादी नहीं कर सकता। जो करता है वो उससे ज़ना करता है, और जो तलाक देता है वो उससे ज़ना करवाता है। अजीज़ों, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस भाई ने अपनी अपनी बीवी को तलाक दी है, और या जिस भाई ने तलाकशुदा औरत से शादी की है, वो अपना किबला दुरुस्त कर ले। आखिरी एक हवाला देना चाहता हूँ आपको, तीमुथियुस का ख़त, पहला ख़त तीमुथियुस का ख़त उसका एक हवाला देना चाहता हूँ, 3 बाब उसकी पहली 6 आयत। पहला तीमुथियुस का ख़त उसका 3 बाब और उसकी पहली 6 आयत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, ये बात सच है, जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है, बस निगहबान को बेइल्ज़ाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेइल्ज़ाम। ये पास्टर की डिग्रियां हैं, ये एक खादम की, कायद की डिग्रियां हैं, लीडर की डिग्रियां हैं। एक बीवी का शोहर परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक
नशा में गोल मचाने वाला या मार पीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, न तकरारी, न ज़र दोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। अजीज़ों, आज के खादम 2-2, 3-3 बीवियां रखी हुई हैं, अपनी बीवी को तलाक दे दी है, तलाक शुदा से शादी की है। क्या ये मसीहत है? क्या ये मसीही तालीम है? खुदा के कलाम में तो लिखा है कोई मसीही अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। कायदीन तो बहुत दूर की बात है, कोई कलीसिया का मेंबर भी अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता सिवाय हरामकारी के, और उस छोड़ी हुई से कोई शादी नहीं कर सकता। आज के दौर में बेशुमार पास्टर आपको मिलेंगे, कायदीन मिलेंगे, लीडर मिलेंगे, जिन्होंने अपनी अपनी बीवी को तलाकें दे दी, जिन्होंने 2-2 शादियां की हुई हैं, एक एक वक्त में 2-2 बीवियां रखी हुई हैं, जिन्होंने छोड़ी हुई बीवी से शादी की हुई है। तो अजीज़ों, फैसला खुदा ने तो कर दिया, बाइबल मुकद्दस ने तो कर दिया, फैसला आपने करना है। अब आपकी बारी है। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप सब पर ज़्यादा होता रहे। आमीन।